हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी भी दबा देना है और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास कराया जाता है। बात समझ में ना। यहाँ पर आपको इंजॉय के साथ सिखाया जाता है, ना कि पढ़ाया जाता है। यहाँ पर सिखाने का प्रयास किया जाता है। एक एक चीज़ आपको बताया जाता है, ये कहाँ से आता है, ये कैसे आया, ये क्यों आया, ये चीज़ आपको यहाँ से सिखाया जाता है। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्यों? क्योंकि जो पर डे वीडियो डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। बात समझ में आई होगी। तो और काफ़ी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। वो चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं। तो आज है चैप्टर आपके सामने क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से आयतन पर क्वेश्चन। बात समझ में ना। क्षेत्रफल और क्या था, क्षेत्रफल, विकर्ण, भुजा और परिमाप, ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात करना है आयतन पर, जो कि क्षेत्रमिति मेंसुरेशन आयतन की आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 तक वीडियो डाल चुका है। इसके बाद पार्ट 1 में हमने घन पर बात किया था कि घन से, ध्यानपूर्वक देखना, कि घन से आयतन पे में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम बात करेंगे घन से, घनाभ से, क्योंकि घन से हो चुका है। आज हम बात करेंगे कि घनाभ से आयतन में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस लैंग्वेज में, और किस एग्जाम में किस तरह के लैंग्वेज में पूछा जाता है। बात समझ में ना। तो आपके सामने ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, देखते हैं कैसा है। और जो कि क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का पार्ट जो रेशियो देखेंगे, तो आज ये पार्ट 23 वीडियो। बात समझ में ना। 22 वीडियो हमने डाल चुके हैं और एक वीडियो आयतन का है। बात समझ में ना। देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या है। आयतन पर बात करना, जो कि ये क्वेश्चन घनाभ का है, क्योंकि आज हम घनाभ पर बात करेंगे। ठीक, देखते हैं कैसा है। किसी कमरे में वायु का आयतन, ध्यानपूर्वक देखना है, किसी कमरे में वायु का आयतन 204 मीटर क्यूब है। कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या है। क्वेश्चन समझ में आया क्या दिया गया, ध्यान से देखते हैं। तो क्या है, ये क्या है, घनाभ। अभी हम आपको तो बता दिए है कि घनाभ का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि ये घनाभ का है कि घन का। देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को पहचानेंगे कि ये घन का क्वेश्चन है कि ये घनाभ का। देखते हैं कैसे इसको, किस तरह से हम पहचानेंगे कि घन का है कि घनाभ का। देखते हैं कहाँ पर, भुजा से। क्योंकि घन में भुजा क्या होता है, घन में भुजा सभी बराबर होता है, सभी भुजाएं एक समान होते हैं। और घनाभ में भुजा, घनाभ में भुजा क्या होता है, सभी भुजाएं असमान होते हैं। बात समझ में ना। सभी भुजाएं असमान, लंबाई भी समान नहीं होती, चौड़ाई भी समान नहीं होती और ऊंचाई भी समान नहीं होती, जो कि तीनों भुजा समान नहीं होता। और ये घनाभ किससे बनता है, घनाभ किससे मिलकर बनाया जाता है, एक आयत से। बात समझ में आई ना। घनाभ किससे मिलकर बनता है, एक आयत से। देखते हैं, हम एक आपके सामने एक घनाभ बनाते हैं। यहीं पर ध्यान से देखना है। ये क्या है, आपका एक आयत है और आयत को मिलाकर घनाभ बनता है। और कितने आयत को, 6 आयत को। बात समझ में ना। और घन किससे बनता है, 6 वर्ग से। 6 वर्ग को मिलाया जाता है तो घन का निर्माण होता है, और 6 आयत को मिलाया जाता है तो घनाभ का निर्माण होता है। देखते हैं घनाभ हम कैसे बनाते हैं। ये है क्या, आपका एक घनाभ, जो कि घन आयत को मिलाकर घनाभ बनाया जाता है। इतना ध्यान में रखना। और आयत कैसा होता है, आयत किस फॉर्म में होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई में। इसका मतलब क्या होता है, आयत के क्या रूल है, जिनकी आमने सामने की भुजा बराबर होती, समान होती या समांतर होती,
बात समझ में है ना। दोनों भुजाएं समांतर भी हैं और दोनों भुजाएं बराबर भी हैं। बात समझ में आई। चौड़ाई भी समांतर है, चौड़ाई भी बराबर है, लंबाई भी समांतर है, चौड़ाई लंबाई भी बराबर। कैसे? समांतर का मतलब इनके बीच की दूरी समान अंतर में, समान अंतर में है। और लंबाई का मतलब हुआ जितना ये रहेगा उतना ये भी रहेगा। ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। बात समझ में आई ना। तो ये होता है क्या? आयत। समझ में आया ना क्वेश्चन। आगे देखते हैं इसको। तो ये तो क्या हो जाएगा? घनाभ। बात समझ में? घनाभ ये हुआ। अब क्या कह रहा है? तो इसमें क्या दिया गया, ध्यान देखते हैं। आयतन 204 मीटर क्यूब है तो कमरे की ऊंचाई 6 मीटर दी गई। और जब ऊंचाई 6 मीटर दिया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लंबाई और जो चौड़ाई है वो 6 मीटर की भुजा नहीं रहेगी। इतना ध्यान में रखना। यहीं से हम पकड़ सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है और किस लेवल से आया है। बात समझ में? तो ये किस टाइप का है? घनाभ का क्वेश्चन है। बात समझ में? ये घनाभ का क्वेश्चन है। तो कैसे हमने पहचाना? भुजा से। किस भुजा से? ये जो ऊंचाई दी गई है यहाँ पर देखते हैं, ये जो ऊंचाई दिया गया है 6 मीटर, इसका मतलब जब ऊंचाई दिया गया तो लंबाई और चौड़ाई दोनों भुजाएं जो नहीं दिए हैं वो अलग से अलग आएंगे। इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब ये क्या है? घनाभ। तो यहाँ पर जो चीज़ करना है हमें वो घनाभ के सूत्र से करना पड़ेगा। बात समझ में ना। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। किसी कमरे में वायु का आयतन, वायु का आयतन दिया। वायु का मतलब समझ है ना, गैस या वायु उसमें भरा हुआ है। जैसे इस कमरे में एक वायु भर दिया जाए या इस कमरे में एक गैस भर दिया जाए तो आयतन 204 मीटर क्यूब है। तो कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बताना। क्षेत्रफल क्या है? तो कमरे का क्षेत्रफल हमें निकालना है। और ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया था? एसएससी 10+2 में। एसएससी 10+2 इसका मतलब इंटरमीडिएट से एसएससी जो कंटेंट कराती है उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं। तो फर्श का क्षेत्रफल निकाल। तो फर्श क्या होता है? बेस होता है ना। बेस किस पर समान होता है? बेस तो फर्श का क्षेत्रफल। तो इस घनाभ में आपका फर्श कहाँ पर दिख रहा है? कैसे फर्श है देखते हैं। यही तो आपका फर्श है ना। ये वाला फर्श होगा कि नहीं? तो जो हम छायांकित भाग कर रहे हैं इसी का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही ना आपको? इसी का हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यही क्या है? फर्श है कि नहीं है? यही तो फर्श होगा ना आपका। और ये क्या है? जो ये फर्श है ये क्या है? एक आयत है ना। क्यों? क्योंकि घनाभ को क्या बनाया जाता है? घनाभ किससे बनता है? एक आयत से। और आयत कितने होते हैं? 6 आयत को। तो हमारा ये क्या पूछ रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल निकालना। तो एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है नहीं? क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्या? आयत का क्षेत्रफल। तो ये क्या है? फर्श। और फर्श किस में है? आयत में। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन से हमें लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। वायु में आयतन दिया गया है। तो अब हम आयतन ये किसका है? घनाभ का आयतन है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब क्या होता है? जितना जगह घेरता है उसी को आयतन कहते हैं। तो जगह के किस में घेरेगा? चौड़ाई में भी घेरेगा और लंबाई में। देखो कैसे, लंबाई में भी घेरेगा, चौड़ाई में भी घेरेगा, ऊंचाई में भी तो आयतन घेरता है। तो इसका मतलब क्या होता है? आयतन गुणनफल में होता है। आयतन किस में होता है? गुणनफल में। जब आयतन गुणनफल में होता है तो कितनी भुजा हैं? 3 भुजा। तो तीनों का गुणनफल ही आयतन कहलाता है। तो क्या करेंगे हम? लंबाई क्या निकालना है? वायु का आयतन लिख लेते हैं। और वायु का आयतन का मतलब घनाभ का आयतन है। बात समझ जाना इसको। वायु का आयतन बराबर वायु का आयतन क्या दिया गया है? 204 मीटर क्यूब। क्योंकि आयतन मीटर क्यूब में नापा जाता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक।
तो वायु का आयतन ये दिया गया है। अब ये वायु का आयतन क्वेश्चन में है और हमारा आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन हमारा क्या होता है, हमारा क्या होता है लंबाई, इसको सही से लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 204 मीटर क्यूब होता है कि नहीं। तो ये क्या है, ध्यानपूर्वक देखना, ये क्या है और हमें किसमें निकालना है, ध्यानपूर्वक देखना किसमें, और क्या निकालना है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, जिसका मतलब एक आयत का क्षेत्रफल चाहिए था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा देखें कि ये जो आयतन लिखा है, इस आयतन में क्या हमें लंबाई गुणे चौड़ाई कहीं दिख रहा है, क्या आपको लंबाई और चौड़ाई दिख रहा है ना। तो इसी लंबाई गुणे चौड़ाई के मान हमें मालूम हो जाए तो क्षेत्रफल यही तो होगा, क्योंकि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो एक आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई गुणे चौड़ाई का मान चाहिए, तो हमें और ऊंचाई भी दिया भी है, तो इसी में ऊंचाई का मान रख लेते, हमें मिल जाएगा। आगे देखते हैं कैसे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे और ऊंचाई का मान क्या है 6 मीटर, ध्यानपूर्वक देखना, बराबर 204 मीटर क्यूब। और किसमें निकालना, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसमें नापा जाता है, मीटर स्क्वायर में। एक एक चीज ध्यानपूर्वक देखना है। अब ये क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल है, तो इसी का मान हमें मालूम हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखते कैसे, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, अब ध्यानपूर्वक देखें, ये जो 6 मीटर है, क्या ये 6 से ये काट सकते हैं, हाँ कट जाएगा, काटते हैं, 6 एक कम 6 और 6 त्रिक 18, और बचेगा कितना 2, और 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 4 बार कट जाएगा ना टोटल। और ध्यान से 1 मीटर इधर है और ये मीटर क्यूब है, तो इस मीटर क्यूब से 1 मीटर कम हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, पहले क्या था 3, जब इसको काटा इसका मतलब 1 मीटर कट रहा है, इतना ध्यान में रखना, जब 1 मीटर कट जाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2, तो क्या निकल के आ रहा है हमारा यहाँ से आंसर 34 मीटर स्क्वायर। और ये क्या है 34 मीटर स्क्वायर, आपका क्या होगा क्षेत्रफल। और एक फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जरूरत होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 34 मीटर स्क्वायर, तो यही होगा क्या आपका आंसर। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को पहचानना है, किस लैंग्वेज में किस टाइप का ये क्वेश्चन दिया गया और कौन सा सूत्र इसमें उपयोग करना है। देखते ही क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। देखते हैं तो ये क्या होगा, और ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 34 मीटर स्क्वायर, जो कि इसका ऑप्शन ए नंबर सही है। और ये क्वेश्चन SSC 10+2 एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन लग चुका है, आपका आंसर आ भी चुका है, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो ये हो चुका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है और किस लैंग्वेज में दिया गया ये भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन को। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घनों की सिरों को जोड़ा जाता है, तब सेंटीमीटर स्क्वायर में परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर एक क्या दिया गया है, घनाभ है, सॉरी क्या है, घन है, तो और 3 सेंटीमीटर एक घन दिया गया है, और उसको कितनी बार जोड़ना है, 4 बार जोड़ने के बाद और जो बनेगा चित्र उसका क्षेत्रफल, इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया, तो देखते हैं इसको हम कैसे इसको निकालते हैं। ध्यान से 3 सेंटीमीटर भुजा 4 घनों की सिरों को जोड़ा जाता है,
और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और 2019 में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एसएससी सीजीएल देखना है, सीजीएल कुछ होता है ऊपर में, लेकिन क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आता है देख सकते हैं। एकदम सरल से सरल क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है, बस इसमें कुछ है नहीं है। क्या कह रहा है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, बस कुछ है नहीं। देखते हैं कैसे इसको निकालना है ध्यान से। तो 3 सेंटीमीटर भुजा 4 घनों को जोड़ना, तो इसको क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं क्या? 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घनों की सिरों को जोड़ा जाता है। तो 4 घन को जोड़ना और किसमें? 3-3 सेंटीमीटर से। तो देखते हैं 4 घन को हम जोड़ते हैं, मान लेते हैं ये क्या है आपका एक घन, एक हुआ, दूसरा क्या होगा, ये होगा, फिर तीसरा ये होगा और चौथा आपका ये होगा। 4 घन है कि नहीं? चारों घनों को जोड़ा जा रहा है। तो जोड़ा गया जब, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई क्या है? 3 सेंटीमीटर का घन है ना, तो 3 सेंटीमीटर की ये और 3 सेंटीमीटर की ये रहेगा और 3 सेंटीमीटर की ये रहेगा और 3 सेंटीमीटर की ये रहेगा। और ये क्या था? घन। और घन में सभी भुजाएं बराबर होता है। क्यों? क्योंकि घन किससे बनता है? वर्ग से। बात समझ नहीं ना बात? तो ये क्या बन जाएगा अब आपका टोटल? देखते हैं ये क्या बन जाएगा अब यहाँ से। तो ये टोटल बन जाएगा ना, क्योंकि जब इसको जोड़ दिया गया तो ये क्या दिखाई दे रहा? अब इसको घनाभ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब घन को जोड़ा गया तो ये लंबाई, देखो लंबाई बढ़ जाएगी और चौड़ाई आपका वही ही रहेगी। तो लंबाई बढ़ रहा है ना, आपको कुछ दिखाई दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? 3 3 6 और 6 3 9 9 3 12। तो लंबाई आपका क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई आपका क्या रहेगा? 3 ही सेंटीमीटर रहेगा। क्यों? क्योंकि घन में वर्ग से बनता है घन, तो इसलिए सभी भुजाएं समान आकार की रहती हैं और ऊंचाई भी आपका 3 ही सेंटीमीटर रहेगा। तो समझ में आया कैसे मिलाएगा? ये हमने एक एक को जोड़ा और टोटल जोड़ने के बाद ये है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर, परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो परिणाम ये क्या दिया? जब इसने इसको कुछ ना कुछ जोड़ा तो एक परिणाम देता है ना। जैसे मान लेते हैं ये क्या है? 2 पेन है, 2 मार्कर है, और जब ये क्या है? अलग अलग है। जब इनको हम एक जोड़ देंगे तो ये किस, एक स्टिक या एक कोई डंडी में परिवर्तन हो जाएगा ना, या कुछ ना कुछ परिणाम दे रहा है ना। तो वही ये 4 घनों को जब जोड़ा गया तो एक परिणाम देता है, कुछ अलग परिणाम देता है। तो वो क्या बन, ये और कौन परिणाम देता है? घनाभ का। बात समझ में ही ना? तो ये घनाभ का जब परिणाम दिया तो इसी का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं क्या इसमें हमारा क्या दिया है। लंबाई पहले लिख लेते हैं। लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और किस में है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर रहेगा। और क्या दिया गया है? कामा। अभी यही एक ही लाइन चलाते हैं, यहीं से थोड़ा सा यहीं पर लिख लेते हैं। चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। हमने अभी बताया था आपको 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई आपका कितना दिया गया है? बराबर 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि घन था, और घन क्या है? एक वर्ग से मिलकर बनते हैं। 6 वर्ग को मिलाकर बनाया जाता है घन। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए लंबाई बढ़ेगी लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कोई परिवर्तन, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा, लेकिन लंबाई में परिवर्तन होगा। जैसे ये क्या है? एक मार्कर ये है और दूसरा मार्कर ये। तो देखते हैं जो ये मार्कर की ये जो मार्कर की क्या है? चौड़ाई, और ये जो मार्कर की चौड़ाई है, चौड़ाई और क्या है? ये देखो चौड़ाई, और ये क्या है? ऊंचाई, और ये क्या है? लंबाई, और ये भी सेम है। मान लेते दोनों ये मार्कर सेम रहेगा। जब ये दोनों मार्कर सेम है और ऊंचाई भी मार्कर सेम रहेगी इसकी, चौड़ाई भी, लंबाई ये भी है, लंबाई ये भी, जब इसको इसमें जोड़ दिया गया ऐसे, तो आपको क्या दिखाई दे रही कि क्या चौड़ाई में कोई परिवर्तन होगा?
क्या इसमें कोई चौड़ाई में परिवर्तन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये मार्कर ही तो दिख रहा है। क्या ये मार्कर से कुछ परिवर्तन हुआ इसमें? नहीं। बात समझ में आई ना? लेकिन लंबाई में परिवर्तन होगा, परिवर्तन लंबाई में होगा और चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए घनाभ का निर्माण होगा। तो घनाभ का क्या होता है? क्या निकालना है हमें? क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता? क्योंकि जब घनाभ क्या होगा तो हमें घनाभ का सब भुजाएं मिल चुकी हैं, तो घनाभ निकाल सकते हैं। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पर लिखते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्षेत्रफल की बात करते हैं हम। क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यानपूर्वक देखना है। क्षेत्रफल क्या होता है? दो, एक ही कलम से इसको लिखते हैं, दो ब्रैकेट में, ध्यानपूर्वक देखना है, एल बी प्लस बी एच, ध्यान से देखना है, एल बी प्लस बी एच प्लस, ध्यानपूर्वक एच और एल। एल क्या है? लंबाई है। और बी क्या है? क्या है? क्या है? चौड़ाई है। बी चौड़ाई, एल लंबाई और एच क्या है? ऊंचाई है। बात समझ में? सभी की मान हमें पता है, इसी में सभी को रख लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। एल बी, एल क्या है? 12 गुणे बी क्या है? बी क्या है? चौड़ाई है ना, तो ये क्या है? चौड़ाई, तो 3 रखते हैं प्लस। क्यों? क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई दोनों सेम है, तो इसमें ध्यानपूर्वक देखना है, नहीं आपको दिक्कत हो सकता है। और बी क्या है? 3 है, गुणे चौड़ाई क्या है? ऊंचाई क्या है? 3 है, प्लस ऊंचाई क्या है? 3 है, गुणे लंबाई क्या है? 12 है। एक बार देख लिया, आपको समझ में आ चुका होगा। फिर इसको हल कर लेते, क्या है? 12 3 36, ध्यानपूर्वक देखना है, 12 3 36 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 12 3 36। अब इसी को क्या करना है? जोड़ लेना है। जोड़ते हैं, क्या आएगा? ध्यान से देखना है, जब 36 36 9 81, ठीक, क्या आएगा? 81। जब इसको जोड़ा जाएगा तो ये आएगा क्या? आपका 81। क्यों? क्योंकि 36 36 होता है 72, और 72 में जब 9 जोड़ेंगे हम तो क्या निकल के आएगा? आपका 81। और 81 में क्या करना है? 2 से गुणा, 2 एक कम 2 और 8 दूनी 16। तो क्या है? ये निकाल रहे हैं क्या चीज़ हम? क्षेत्रफल। और जो कि क्षेत्रफल किसमें नापा जाता है? स्क्वायर में। तो ये सेंटीमीटर में दिया गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट। तो ये क्या निकल के आपका आंसर आया है? 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा क्या? आंसर। और यही चीज़ हमें निकालना था, और आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या इसमें दिया गया। देख सकते हैं किस लेवल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे एसएससी जीडी या पुलिस में ऐसे क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे कि एक घनाभ दिया रहेगा, उसमें 1 2 भुजा दिया रहेगा और तीसरी भुजा गायब करेंगे और उसका क्षेत्रफल या उसका आयतन पूछ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ होते हैं वो सीजीएल लेवल तक देते हैं। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन किस लैंग्वेज में दिया गया है। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, बस आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और क्या दिया जा रहा है। ठीक, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को, हम पढ़ते हैं। एक घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक लंबाई, इसको थोड़ा सा हम जो लंबाई और चौड़ाई दिए गए हैं इनको हम डॉट से कर देते हैं। ठीक, ये है और ऊंचाई ये दिया गया। ठीक, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, फिर से पढ़ते हैं। एक घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक लंबाई 14 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। यदि सफ़ेदी का मतलब समझ रहे ना, पेंट करवाना हो, कह रहा है। यदि सफ़ेदी कराने की लागत 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो
कमरे की केवल चारों दीवारों की सफेदी करने की कुल लागत रुपए में ज्ञात करें। समझ में आया ना? ये क्या कह रहा है? 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि ये क्या कह रहा है कि जो 20 रुपये लगेगा 1 मीटर प्रति स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मीटर की लंबाई ये होनी चाहिए और 1 मीटर की लंबाई ये होना चाहिए और 1 मीटर की लंबाई ये भी होना चाहिए और 1 मीटर की लंबाई ये भी होना चाहिए। तो ये क्या बन जाता है? एक क्या वर्ग टाइप में बनता है। समझ में आई ना बात? तो इसका रुपया दिया गया है जो कि क्या है? 20 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर ये भी रहेगा और 1 मीटर और 1 मीटर और क्या 1 मीटर और 1 मीटर, चारों भुजाएं और 1-1 मीटर से रहेगा। तो जो क्षेत्रफल ये बनता है पूरा, जो ये सामान इसमें जितना भर सकते हैं, ये इसी में तो पेंट करना होता है, इसी में तो पेंट किया जाता है, इसी में तो सफ़ेद लगाया जाता है ना, इसी में तो पेंट करना है ना हमको। तो ये तो दिया गया है कि कराने की लागत 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ 1 मीटर बराबर 20 रुपये। समझ में ना बात? 1 मीटर स्क्वायर बराबर 20 रुपये का हमारा लागत दिया गया है और कुल लागत निकालना है चारों दीवारों का। जो 4 दीवार होते हैं, ये जैसे एक दीवार ये है, एक दीवार ये, हम आपको एक दिखाते हैं आकृति। ये है आकृति, ये क्या है? एक टिफिन है। तो इसको हम टिफिन को समझ लेते हैं। ये जो नीचे ये आपको दिख रहा है, ये इसको मत अभी देखना है, इसको मत देखो। तो ये क्या है? टिफिन। तो इसमें क्या है? 4 दीवार है नहीं, एक दीवार ये रहेगा, एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक दीवार ये। जब इसको हम खड़ा कर देंगे, जब इसको ऐसे खड़ा करेंगे तो एक दीवार ये बनेगा, दूसरा दीवार ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इसमें कितनी दीवार रहेंगी? 4 दीवार है ना। तो ये कह रहा है कि एक घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक लंबाई, और आंतरिक लंबाई दी गई क्यों? क्योंकि जब कमरा बनता है तो आंतरिक लंबाई सिर्फ दिया होता है और बाहर की लंबाई भी होता है। क्यों? क्योंकि जो दीवार होता है, जो दीवार बनाया जाता है, दीवार भी कुछ ना कुछ मोटाई में होता है, तो वो लंबाई बढ़ जाती है। कमरे की बाहर की लंबाई और कमरे की आंतरिक लंबाई अंतर होता है, इतना ध्यान में रखना। बात समझ में ना? क्योंकि जो छत डाला जाता है, जो छत डाला जाता है और जो फर्श डाला जाता है, छत की भी मोटाई होती है और फर्श की भी मोटाई होती है। जब छत की मोटाई और फर्श की मोटाई जोड़ देते हैं और दीवार की और ऊंचाई जोड़ देते हैं तो ऊंचाई में कुछ परिवर्तन होता है। और लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंतरिक लंबाई सिर्फ दिया गया है, बस हमें आंतरिक लंबाई सब मालूम है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि आंतरिक लंबाई दिया गया है, आंतरिक लंबाई, और 14 मीटर है, 10 मीटर है और 8 मीटर है। समझे ना? तो ये जो आंतरिक लंबाई दी गई है, 14 मीटर क्या है? लंबाई है और चौड़ाई 10 मीटर है। ये चौड़ाई 10 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है। ये जो है देखना कैसे, ये आपका लंबाई है, ठीक, और ये आपका क्या है? चौड़ाई है, और ये आपका क्या है? ऊंचाई। ये दिख रहा है ना आपको? ये क्या है? ऊंचाई है, और ये क्या है? चौड़ाई। ये क्या होता है? चौड़ाई। और ये क्या होता है? ऊंचाई। और ये क्या होता है? लंबाई। इस आकृति की सहायता से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या निकालना। तो इसका मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें मालूम होना चाहिए, और जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, उसी को हम इस 20 से गुणा कर देंगे तो टोटल लागत हमको मिल जाएगी। तो समझ में आया क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब? तो देखते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था? एसएससी सीपीओ में। एसएससी सीपीओ में एग्जाम में पूछा गया था, जो कि 2020 में। बात समझ में आई ना? एसएससी सीपीओ एग्जाम 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, बस क्वेश्चन को आपको समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या निकालना है। इसका आंसर
हम आपको 30 सेकेंड में दे सकते हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा तो हमको पढ़ाने से क्या मतलब। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ करना है और क्या दिया गया है और क्या निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं। तो ये क्या कह रहा है यहाँ से, चारों दीवारों की सफ़ेदी करने की कुल लागत रुपए में ज्ञात करो। और चारों दीवारों का मतलब क्या होगा, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें मालूम होना चाहिए। और जब क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा तो उसी को 1 मीटर क्या कह दिया गया, लागत 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर दी गई। तो 1 मीटर प्रति स्क्वायर बराबर 20 रुपये। तो जो क्षेत्रफल आएगा वो भी तो मीटर प्रति स्क्वायर में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसी को 20 से गुणा कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ध्यान से देखते हैं, इसको लगाते हैं कैसे। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, चारों दीवारों की सफ़ेदी कराने की कुल लागत निकालना है। तो लिखते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लगाते हैं इसको। अब हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझें। हमने आपको इस आकृति से समझाया है ना कि 4 दीवार कैसे होंगे, ये और ये और ये क्या है, एक टिफिन है। टिफिन क्या है, घनाभ है कि नहीं, घनाभ है ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी सेम नहीं है, सब अनंत, सब बराबर नहीं है, सब अलग अलग में दिया गया। ठीक, तो ये हुआ। अब आगे देखते हैं तो क्या होता है, इसका क्या निकाल सकते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल ध्यानपूर्वक देखना है क्वेश्चन, क्या कर रहे हैं हम। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी गुणे ब्रैकेट बंद गुणे एच। और ये एच क्या है, ऊंचाई है, बी क्या है, चौड़ाई है, एल क्या है, लंबाई है, ये 2 है। ये क्या ब्रैकेट क्या होता है, गुणा होता है, क्योंकि किसी संख्या के बीच में ब्रैकेट का निशान लगाया गया तो समझ जाओ कि उस संख्या के बीच में गुणा का निशान होता है। जैसे हमने क्या बताया, किसी संख्या के बीच में ब्रैकेट का निशान लगाया गया तो इसका मतलब गुणा होता है, तो इसका मतलब 2 गुणे करना पड़ेगा आपको। हो गया 2 पंचे 10 या 2 से इसके अंदर गुणा कराते हैं। समझ में आया ना बात। तो ब्रैकेट लगा है तो गुणा होता है, ये आपको पता ही है, पता हो चुका है। अब ये क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो अब इसी को क्या करते हैं, हल कर लेते, इसी में मान रखते, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना है। तो इसको उठाकर यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लगाएंगे तो आपके समझ में कम आ सकता है, क्योंकि हमारे पास जगह भी नहीं रहेगा। तो इसको उठाकर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्या है आपका, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस गुणे, और ये क्या है, एच। ध्यानपूर्वक देखना है, गुणे एच। अब इसमें क्या करना है, इसका मान हम रखते हैं तो क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में एल क्या है, एल क्या है, लंबाई क्या है, लंबाई कितना दिया गया, 14 मीटर। तो 14 प्लस बी क्या है, बी क्या है, चौड़ाई, और चौड़ाई आपको कितना दिया गया है, 10 मीटर। ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई कितना दिया है, 8 मीटर। इसको गुणा कर लेते हैं, क्या आएगा, 10 में इसको जोड़ेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 24 गुणे 8। ठीक, और 8 दूनी 16 हो जाएगा गुणे 24। जब हम 16 और 24 को गुणा करते हैं तो क्या आता है, इसको हम यहाँ पर गुणा करके लिख लेते हैं। क्या था, किसको गुणा कराना है, 8 दूनी 16 और 24 को लिखते हैं 24 गुणे 16। 4 छंग 24 के 4 होता है, यहाँ से लाया 2, और 6 दूनी 12 13 1 हो जाएगा 14 गुणे 4 1 कम 4 और 2 1 कम 2। तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और 2 1 3, क्या आएगा, 384 मीटर स्क्वायर। तो 384 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, 384 मीटर स्क्वायर, ये क्या आया है, कुछ समझ में आ रहा है ना। ये 384 मीटर स्क्वायर क्या आया है, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब 384 मीटर स्क्वायर को आपको क्या करना है, सफ़ेदी करना पड़ेगा।
स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं ना, स्क्वायर का मतलब होता है कि जितना दिया गया है ये क्या है 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 1 मीटर के वर्गाकार में 20 रुपये लगेगा। तो ये क्या है 384 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो 384 मीटर के वर्गाकार में आपको क्या करना है सफ़ेदी करनी है। तो टोटल कितना आया ये क्या है क्षेत्रफल। तो ये क्या आ रहा है आपका क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है सफ़ेदी करने में कुल लागत रुपए में ज्ञात करना। तो यहाँ से अब इसको लिखते हैं और इस डिब्बे में आपको देखना है। तो देखते हैं यहीं पे हम गुणा करा दे सकते हैं इसको 20 से इसी में गुणा करा दें, लेकिन हम थोड़ा लिख देते हैं जो कि आपको ज़्यादा समझ में आ सकता है। ठीक, तो लिखते हैं क्या है सफ़ेदी करने में चारों दीवारों की, ध्यानपूर्वक देखना बकायदा इसको लिख रहे हैं हम। क्या लिख रहे हैं सफ़ेदी करने में चारों दीवारों की कुल लागत रुपए में, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्या लिखा था आगे, थोड़ा सा जगह हो जाए हमारे पास। रुपए में कितना होगा। तो सफ़ेदी करने में चारों, ये क्या है चारों, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं क्योंकि आपको दिखे। ठीक, चारों दीवारों की कुल लागत रुपए में कितना होगा। तो आपको पता होगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 384 मीटर स्क्वायर। ठीक, और गुणे ये 384 मीटर स्क्वायर में दिया गया गुणे और 1 मीटर स्क्वायर बराबर, ध्यान देखना, और 1 मीटर स्क्वायर बराबर 20 रुपये लग रहा है। तो 384 मीटर स्क्वायर बराबर कितना रुपये लगेगा, इसी को क्या करना 20 से गुणा। तो क्या आएगा इसको गुणा कर देते हैं हम। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 ऐसे 3 दूनी 6, 6 1 7। तो आपका क्या आएगा 7,680 रुपये लगेगा। कितने 7,000 रुपये। ठीक, 7,680 रुपये आपका कुल लागत आएगा चारों दीवारों को सफ़ेदी कराने में, या पेंट कराने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता आपको पड़ेगी 7,680 रुपये की। बात समझ में आई। तो यही होगा क्या आपके ऑप्शन, आंसर यही होगा। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, क्या दिया है 7,680, 7,680 ए ऑप्शन इसका सही है। 7,680 और 7,680 दो जगह ऑप्शन में दिया गया है। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है और कौन सा ऑप्शन कुछ गलत है। हाँ, ये क्या है 8,000 था ना, ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, बी ऑप्शन, सॉरी क्या है सी ऑप्शन सही रहेगा। क्या है 7,680 अच्छी। तो यही होगा कि आपका आंसर सी नंबर इसका करेक्ट सही है। ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी सीपीओ एग्जाम में ये पूछा गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना, जो इससे पहले हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया था। सेम लैंग्वेज वही है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज अलग से दिया गया है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन इसको चेंज किया गया है। और ये दोनों क्वेश्चन जो इससे पहले बताया और जो ये बताने जा रहा हूँ मैं, ये दोनों क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम में पूछा गया था। किसमें, एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो कि 2020 में। बात समझ में ना। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। अब हम ध्यानपूर्वक, तो क्या है इसको एक बार पढ़ देते हैं आपके सामने। एक घनाभ के, ध्यान देखना, एक घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक लंबाई 14 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। यदि सफ़ेदी कराने की लागत 20 रुपये
प्रति मीटर स्क्वायर है तो कमरे की, यहाँ ध्यान से देखना, यहीं पर लैंग्वेज चेंज किया गया है, कमरे की छत। अब छत की बारी आ गई है, छत भी आ गया है। छत कामा चारों दीवारों की सफेदी कराने की या करने की कुल लागत रुपए में ज्ञात करें। अभी तक का हमने क्या निकाला था, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और चारों दीवारों को पेंट करने के लिए कितना रुपया लगेगा वो हमने निकाला था। अब क्या निकालना है, चारों दीवारों को भी पेंट कराना है, उसके बाद छत को भी पेंट कराना पड़ेगा, तो कितना रुपया लगेगा अब इस क्वेश्चन में बताना है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 2020 एग्जाम में। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे लगाना है। इससे पहले हमने ये आपको क्वेश्चन बताया था और कुछ आपके सामने लिखा है, क्योंकि दोबारा इसको ना बताना पड़े, लेकिन इसको हम आपको रिपीट कर देते हैं क्या चीज़ निकालना है। ठीक, तो क्या है, अब इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको समझा देते हैं क्या निकालना है। अभी तक हमने क्या देखा था कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना था। अब ये क्या बन जाएगा, छत। ये क्या है, एक छत है। ऐसे जब इसको रखेंगे ऐसे, तो ये क्या आएगा, छत। ये चारों तरफ का दीवार हो जाएगा और ये जो ऊपर छत है इसका भी छत निकालना है। तो कुछ समझ में आया। ये जो आपका ये अंदर ये भी पेंट करना है, क्योंकि क्या कह रहा है, आंतरिक भाग का कह रहा, क्या दिया गया, आंतरिक लंबाई दिया गया। तो ये सब अंदर अंदर पेंट करना, बाहर की लंबाई से नहीं पूछ रहा, अंदर अंदर आपको क्या करना है, पेंट। समझ में आई ना बात, अंदर अंदर आपको सफ़ेदी कराना है। तो चारों दीवारों का और ये जो छत दिया गया इसका भी आपको सफ़ेदी कराना पड़ेगा। तो इस आकृति की सहायता से आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। तो अभी तक का हमने क्या निकाला था, चारों दीवारों का रुपया कितना लगा था, क्वेश्चन में हो चुका था। अब बात करना है चारों दीवारों का और छत का भी जोड़ना है। अब देखते हैं क्या लिखा है, चारों, अब इसको लगाना स्टार्ट करते हैं, ऐसे लगाते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन, और ये क्या है, बी का मतलब क्या होता है, चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई। और ये क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है। तो जब इस सूत्र में हमने क्वेश्चन को रखा तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आया, 384 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है कि तो कमरे की छत और चारों दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए कुल लागत रुपए में। तो यहाँ पर लिखते हैं, अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको। क्या लिख दें हम, लिखते हैं छत और चारों दीवारों को, ध्यान से देखना है, छत और चारों दीवारों को, ध्यान से, छत और चारों दीवारों को सफ़ेदी करने की कुल लागत, ध्यान से देखना कि कुल लागत रुपए में कितना होगा, रुपए में, ध्यान, ये रुपया लिखा है, रुपए में कितना होगा ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बेहतर से बेहतर समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। ठीक, देखते हैं, छत और चारों दीवारों को सफ़ेदी करने की कुल लागत रुपए में कितना होगा, ये आपकी हेडिंग है। अब बात करते हैं क्या चीज़, तो छत और चारों दीवारों की। तो हम पहले यहीं से छत का निकाल लेते हैं। समझ में आ रही ना बात, छत पहले हम निकाल लेते हैं ना, तभी तो यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा जगह इसमें हम बनाते हैं। तो ये लाइन मिटा सकते हैं ना, थोड़ा सा इसको देखते थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं। ठीक, ये इसको मिटाते हैं। ये चीज़ क्या आया, इसको अलग लिख लेते हैं थोड़ा सा, 3,384 मीटर स्क्वायर ये आया इधर।
तो इसको हम इधर इसको मिटाते हैं और थोड़ा इसको छोटा से छोटा लिखते हैं, ध्यान से देखना। तो ये क्या आएगा, 2 गुणे क्या हो जाएगा 4 और 24 गुणे 8, तो 8 दूनी 16 गुणे 24। जब गुणा किया जाएगा तो 384 मीटर स्क्वायर, 384 मीटर स्क्वायर। क्यों मीटर स्क्वायर लिखा गया, क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल है। ये क्या है, क्षेत्रफल है। क्या लिखा गया है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना। तो ये अब क्या निकालना है, छत की क्षेत्रफल। अब आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है। अब छत क्या कैसा होता है, छत क्योंकि घनाभ है तो घनाभ किससे बना होता है, एक आयत से। और छत किस में रहता है, आयत में। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बस कुछ है नहीं इसमें, निकालते हैं हम। तो यहाँ पर क्या लिखना है, अब हमें क्या लिखते हैं, छत का क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल, ध्यानपूर्वक देखना, छत का क्षेत्रफल। ये क्या है, छत का क्षेत्रफल। तो छत का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, और छत का क्षेत्रफल क्या है, क्या है, ये क्या है, ध्यान से देखना है। ये क्या, एक आयत है ना, इसी को तो क्षेत्रफल निकालना है हमें। और ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो लंबाई क्या आएगा आपका, लिख लेते पहले थोड़ा, एल गुणे बी। क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं इस कलर, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। क्या आएगा, एल और बी बीच में गुणा का निशान। तो एल और बी, एल क्या है, ध्यान से देखना, एल क्या है, एल क्या है, लंबाई। और लंबाई कितना दिया गया है, 14 मीटर। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या आएगा आपका 14 मीटर गुणे, और बी क्या है, चौड़ाई। और चौड़ाई पर कितना दिया है, 10 मीटर। तो बराबर क्या निकल के आएगा, 14 एकम 14 140। ये तो होगा ना, 14 एकम 14 140। ये आपका क्या निकल के आया है, ये क्या है, 140 क्या आया, छत का क्षेत्रफल है ना। तो क्या लिख देंगे, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आया, छत का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है आपको, आगे बढ़ाते हैं इसको अब हम, ठीक। तो ये छत का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, छत और चारों दीवारों को सफ़ेदी करने की कुल लागत रुपए में कितना होगा। तो क्या निकलना है, छत का। तो छत का क्षेत्रफल क्या होता है, छत का क्षेत्रफल क्या दिया गया, 140। तो लिखते हैं 140, जोड़ना पड़ेगा ना, ध्यानपूर्वक देखना। जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और जो छत का क्षेत्रफल आया, इसको दोनों को जोड़ देना है। समझ में आ रही ना बात, क्यों जोड़ना है, क्योंकि छत का क्षेत्रफल और चारों दीवारों का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, तभी आपका एक मकान बनता है। और मकान बन जाएगा तो उसी को पेंट कराना है, और पेंट कराने के लिए कितने रुपए का आवश्यकता पड़ेगी, वही हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, देखते हैं। तो ये 140 क्या है, छत का क्षेत्रफल है, प्लस, क्यों प्लस कर रहे हैं अभी हम आपको बताएंगे, ठीक। प्लस और चारों दीवारों को सफ़ेदी। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, 384 मीटर स्क्वायर, ठीक। जब इसको जो और क्या करना है, इसी में थोड़ा सा और कर देते हैं, गोड़े ब्रेकर लगा देते हैं। और ये क्या है, छत का क्षेत्रफल, और ये क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये क्या बन जाएगा, एक मकान बनेगा, और मकान बन जाएगा तो एक क्षेत्रफल आ रहा है, और क्षेत्रफल को एक क्या दिया गया है, लागत दिया गया है, कुछ ना कुछ लागत दिया जाएगा। कितना, 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसी को 20 से गुणा कर देंगे, 20 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम, छत और चारों दीवारों की, ये आपका क्या है कि सफ़ेदी करने की कुल लागत रुपए में ज्ञात करना है। तो ये 20 रुपये क्या है, 20 रुपये 1 मीटर वर्गाकार में लग रहा। तो 140 प्लस 384 गुणा करेंगे, जो जितना आएगा उसके वर्गाकार में कितना लगेगा, तो 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको जोड़ लेते हैं थोड़ा सा पहले,
4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 2 लिखेंगे, 3 1 4 4 1 5, तो कितना आया आपका 524। 524 होगा कि नहीं, देख लेते फिर से। ये 4 आएगा और 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 2 आएगा, 3 1 4 4 1 5, सही। और ब्रैकेट 20, और ये 524 क्या है, 524 क्या है, टोटल क्षेत्रफल है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और जो छत का क्षेत्रफल है, टोटल 584 सेंटी क्या है, किस में दिया गया है, मीटर में। तो मीटर में 524 क्या है, ये 524 मीटर स्क्वायर बन रहा है, 524 मीटर स्क्वायर बन रहा है। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है, 20। तो 524 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 20 से गुणा कर देंगे, तो 20 से गुणा करना है, तो आपका आंसर अब आ जाएगा। गुणा करते हैं यहीं पे, 4 दूनी 8 और 2 दूना 4 और 5 दूनी 10। ध्यानपूर्वक देखना है क्या आया, 2 4 दूनी 8 होगा, ध्यान देखना, 4 दूनी 8 होगा, 2 दूना 4 होगा, 5 दूनी 10 होगा, और गुणे 1 0 लगा देना। तो ये क्या आया आपका 1, तो यही होगा क्या, कुल रुपए। ठीक, देखते हैं कहाँ इसका आंसर कौन सा होगा आपका आंसर। हाँ ठीक, तो ये आया है आपका, ये हुआ। तो ये क्या था, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसी में हमें क्या जोड़ना था, इसी में क्या जोड़ना है, इसको, और जब इसको जोड़ेंगे तो 20 से जब गुणा किया जाएगा तो आपका यही होगा ना। ठीक, तो 20 और ये क्या आया था 140, तो आंसर आपका ये होगा, जो कि आपके ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया गया है, तो यही इनमें से आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, आपका ये आंसर है। ठीक, और ये क्वेश्चन मान लेते हैं एसएससी सीपीओ में एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन को हम देखते हैं अभी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, जो कि इसका आंसर क्या है, 10,480 रुपये का कुल लागत आपको लगेगा इसमें। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। हो सकता है जो इसको छापा है थोड़ा सा गलतियां कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, तो आगे देखते हैं। ए नंबर क्या दिया गया, 19,550 है, और बी नंबर क्या दिया गया है 1,95,500। ये क्या दिया गया है, 19 लाख क्या है 55,000। और डी ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन सही है। समझ में आया ना बात, तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही रहेगा। तो ये कुल लागत आपका निकल के आया है 10,480 रुपये दीवार को पेंट कराने और छत को पेंट कराने में लगेगा रुपए। बात समझ में आई, तो ये क्वेश्चन आपका सही रहेगा। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन आपको बताया था कि चारों दीवारों को जब पेंट कराया जाएगा तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 384 आया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 384, तो इसी को 20 से गुणा कर देना, तो आपका आंसर क्या आएगा 7,680 रुपये लगेगा सिर्फ चारों दीवारों को कराने के लिए। बात समझ में आई ना। और चारों दीवारों को जब कराया गया तो कितना आया था 7,680। अब चारों दीवारों को और छतों को भी कराना है पेंट, 4 दीवारों को और छत को भी पेंट कराना पड़ेगा, तो आपका टोटल रुपए लगेंगे 10,480 रुपये। तो ये क्वेश्चन हो चुका, आंसर भी आपका आ चुका है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि बेहतर से बेहतर इसको लिखकर समझाया गया। हम इसको डायरेक्ट भी आपको निकाल भी सकते थे, आपकी समझ में नहीं आएगा तब, क्योंकि हमारे चैनल के ही नाम है एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास करते हैं हम। समझ में ना बात। तो अभी हमने क्या बताया था, ये देखते हैं कि एल बी कहाँ से आता है। अब देख लेते हैं कि जैसे ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। यहीं पर एक चीज़ और देख लेते हैं, इस डिब्बे में अलग से दिखा रहे हैं हम आपको, कैसे, ध्यान से। क्या होता है,
जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल और जब छत का क्षेत्रफल कहता है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा है? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी और गुणे H, यही तो है ना। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये है और इसी में क्या ऐड करना है, इसी में क्या जोड़ना है? छत का क्षेत्रफल। और छत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो L और B इसी में ऐड कर देते हैं तो ये क्या निकल के आता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल। समझ में आई ना? तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र है, ध्यान से। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र और ये छत का क्षेत्रफल का सूत्र, और दोनों को जोड़ दिया गया तो ये टोटल का क्षेत्रफल का सूत्र निकल के आता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर छत का क्षेत्रफल निकाला था, जो कि L गुणे B से, इसका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई से। तो जब लंबाई गुणे चौड़ाई छत के चारों दीवारों के क्षेत्रफल में जोड़ देंगे तो आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल और जो ये छत का क्षेत्रफल है निकल के आएगा टोटल। और टोटल को एक क्या दिया गया है? 20 रुपये प्रति मीटर की लागत दी गई है। तो टोटल से 20 को गुणा कर देना। जिस तरह से इसको गुणा किया गया है आपका कुल लागत मिल जाएगा। समझ में आया ना बात क्वेश्चन? तो क्वेश्चन को समझ में आया, कुछ है नहीं है। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में एग्जाम में पूछा गया था। इससे पहले जो बताया वो भी इसी एग्जाम में पूछा गया था, और जब ये बता रहा हूँ मैं, ये भी इसी एग्जाम में पूछा गया था। बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया था छत की। उसमें चारों दीवारों के क्षेत्रफल में कुल लागत पूछा था, इसमें छत भी दिया गया है और चारों दीवारों का भी दिया गया है। समझ में आई बात? इसका मतलब पूरे मकान के आंतरिक छतों की का पेंट कराने के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या एक मकान ही तो है ना। ये क्या एक मकान। नीचे फर्श को मत देखो, क्योंकि कभी फर्श को पेंट नहीं कराया जाता है, इतना ध्यान रखना। तो ये क्या है? आपका मकान। ये क्या है? एक मकान है। जब ये आपका एक मकान है तो आंतरिक जब पेंट कराएंगे, आंतरिक का मतलब अंदर, और अंदर पेंट कराएंगे तो 10,480 रुपये लगेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। आज काफ़ी समय भी हो चुका है। तो दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है, ना कि पढ़ाने का। क्योंकि आज के बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं। वो पढ़ते पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, और जो सीखता है वही कुछ ना कुछ करके चल जाता है आज। समझे ना? तो इसीलिए सीखने का प्रयास करें और हमारे चैनल में जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर सिखाया जाएगा। समझ में आई बात? तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।